नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद जाहिद नाम हुआ। तो पता है अजमेर शरीफ के क्या होना चाहिए? अजमेर शरीफ में अगर हिंदू भाई अगर उस पर निशाना लड़ाई ना तो ये भगवा रंग लहरावे ना भारत झंडा में। बड़े से बड़े मस्जिद में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। नाम मेरा नाम हुआ राम मोहम्मद सिंह। इसका माँ का हलाला हुआ था तब ना नाम निकल गया। जहालियत नजर आता है। एक धार्मिक किताब पढ़ाने वाला एयरप्लेन चलाता है, अब मदरसा में पढ़ने वाला जो है एयरपोर्ट उड़ाता है। इसको कहते हैं मेरे धर्म पर बड़ी टिप्पणी बनते ना बंद करो, मेरे धर्म पर जो है गलत टिप्पणी बंद करो। भैया सरकार से मांग है कि भैया जिस तरह बोले जांच होना चाहिए, करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे भैया जबरदस्ती मंदिर बनाएंगे, और जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। अजमेर दरगाह में ये कहा जा रहा है कि उसके नीचे शिवलिंग था। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हम जनता से, बताएंगे। अजमेर दरगाह इतना पुराना दरगाह, कह रहे कई बड़ी सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, आस्था जुड़ा हुआ है, लेकिन अब कह रहे कि उसके नीचे शिवलिंग था। अजमेर दरगाह कब से है इसका कम से कम सन इसभी पता होगा ही, लेकिन हमारे सनातन धर्म कब से है अगर दुनिया के कोई साहित्यकार इतिहासकार बता दे तो मैं उसका जिंदगी भर गुलामी करूंगा। सनातन धर्म कब से है कोई बता देगा? अजमेर दरगाह कब से है उसका इतिहास में पन्ना में दर्ज है, लेकिन सनातन धर्म कब से है कोई नहीं बता पाएगा। अतः जितने भी दरगाह है और जितने भी मंदिर है, जब मुगल शासन आया तो सारे मंदिरों को दरगाह में बदल दिया गया था। उसी का एक नमूना है अजमेर शरीफ का दरगाह। लेकिन मुस्लिम समाज कह रहे हैं इसमें तो इतना पुराना दरगाह है, हम लोग उस पर इबादत करते हैं। तो यहाँ वाराणसी में भी कहती थी, ज्ञान वापी को भी कहती थी कि मेरा है, वहाँ पे शिवलिंग मिला ना जी, तो मुस्लिम समाज तो अपना दावा करेगी ही क्योंकि वो तो बन चुका है दरगाह। लेकिन अगर उसका सात्विक जांच होगा तो सच्चाई दूध का दूध और पानी सेकुलर देश है, सेकुलर देश में तो जिसका मन होगा वो कहेगा इस मस्जिद के नीचे शिवलिंग था, इसको खोद दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि सेकुलर की परिभाषा क्या है? अगर कोई हिंदू धर्म की बात करने लगता है ना तो धर्म के बोलने लगता है, वो मतलब सांप्रदायिक बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए उसमें, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ठीक है वो दरगाह था तो जांच के दायरे में आएगा ना जी, उसको उठा के लेके कोई हिंदू तो लेके चल नहीं जाएगा। अगर जांच हो ही रहा है तो क्या गलत है? जहां दावा करेगा वहां तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए जहाँ मंदिर है हिंदू का वहाँ तो देख करवे करेगा। अब अजमेर शरीफ दरगाह तो बहुत पुराना, बाबर के राज न है। अब बाबर के राज न है यहाँ। बाबर राज किया था तो अपना तोड़ के मंदिर बना दिया। जहाँ तहाँ मंदिर देखा वहाँ तोड़ के भ्रष्ट कर दिया, वहाँ मस्जिद बना दिया, दरगाह बना दिया। आरएसएस के जो मोहन भागवत है, मोहन भागवत कह रहे थे इस तरह से किसी भी मस्जिद में दावा ठोक देंगे, ये सही नहीं है कि देश में हर मस्जिद को इस तरह का मुद्दा बना दिया जाए। मोहन भागवत एक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, उस जनहित याचिका में कुछ भी कर सकते हैं। अब सरकार का ये विषय है कि उसको जांच कराए न कराए, सरकार की मुद्दा है। अगर विपक्ष उसको मुद्दा बनाता है तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। लग रहा है आपको अजमेर शरीफ के नीचे शिवलिंग है, जो शिव कह रहे कि शिव मंदिर था इसके अंदर? पुराना सब खतियान सब निकाला जा रहा है। जो थी यहाँ तो लोग मुगल कहता कि मुगलों है, मुसलमानों का शासन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुसलमान था ही नहीं कि मुसलमानों के शासन बता रहे हैं। वो मंगोल जाति का साला वो अलग एक जाति था उन लोग का, मंगोल। वो जो बाबर उबर जितना जो आया वो सब मंगोली था सब, और मंगोली का जबरदस्ती मुसलमान बना के कह देता है 800। अभी भी कई जगह तकरीर होता है 800 साल हम लोग ने राज किया। अरे तुम आमंत्रण कर रहे हो हम लोग को, ये बोल कह रहे कि 800 साल पुराना अजमेर शरीफ का दरगाह है, उसके नीचे शिवलिंग कैसे हो सकता है? कोई लुटेरा है मंदिर को डिमोलिश करे, मंदिर को डिमोलिश कर करके जब मस्जिद बनाए कि ऐसा बना के जाए कि जीवन भर इन लोग लड़ते रह जाएं, वो तो लुटेरा था, उसका मानसिकता ही यही था। जांच करवाने में गलत क्या है? अगर नहीं है उसमें मंदिर तो जांच करवा दो, रोक क्यों रहे हो तुम? दिक्कत ये है कि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से तो किसी भी मस्जिद करा रहे, सरकार तो नहीं करे, सरकार करे जांच कराओ तो जांच करा लो, इसमें हर्ज क्या है? लड़ाई झगड़ा तो तुम खुद कर रहे हो। सरकार तनाव का माहौल बना रही है। सरकार नहीं बनाई, सरकार नहीं बना रही है, ये विपक्ष बना रहा है। हम ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज से, अगर उसमें कह दें हम कि हाँ हमारा मंदिर है, जांच करा तो जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपका दरगाह से तो आप दरगाह रखिए, ठीक है। हमारा मंदिर है तो मंदिर छोड़िए। ऐसा नहीं लगा इस तरह से किसी भी मस्जिद में दावा ठोक देंगे कि इसके नीचे शिवलिंग था, हर मस्जिद का जांच होता रहेगा देश में? पहले के बड़े लोग जो बुजुर्ग मरे हुए लिख के वो गलत तो नहीं मरे? कैसे दावा ठोके हैं? बाबरनामा में वहाँ लिखा हुआ है कि हरिहर नाथ मंदिर थे, तो कैसे दावा? आप कह रहे किसी का मंदिर नहीं, पहले मंदिर थे वहाँ। अगर आपका मस्जिद है तो क्यों उसमें रोक? आपको सहयोग करना चाहिए। अगर आपका मस्जिद है तो आप ले लीजिए, हमारा मंदिर है तो हम ले लेंगे। हिंदू का कोई भी अगर पत्थर भी निकल गया अजमेर शरीफ के नीचे तो उसको हम खाली कराएंगे, खाली करवाएंगे। हाँ
कह रहे 800 साल पुराना है। हाँ 800 साल पुराना। 5000 साल पुराना हमारा धर्म है। 5000 साल हमारा धर्म पुराना है। ठीक है, हमारा धर्म है, मजहब नहीं है। ठीक है, हम धर्म वाले हैं, मजहब वाले नहीं है। अगर मजहब है तो धर्म के ऊपर मंदिर दरगाह बना है। अगर निकल गया, हम तो कानून से मांग रहे हैं तो हम उसको तोड़ेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाजपा सरकार को कोई मुद्दा नहीं दिखता जो बार भाजपा को छोड़िए ना, भाजपा तो आके जगा दिया। सोए हुए जो गद्दार हिंदू थे उनको जगा दिया, उसने जगा दिया। सारे सो रहे थे 70 सालों से, 70 सालों से सो रहे थे, 14 के बाद जगे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे शिवलिंग है, तो लगता है इसका जांच होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान है ये। जांच का कोई दिक्कत है? अगर मान के चलिए उसमें मस्जिद नहीं निकला, ठीक है, तो मस्जिद का कोई फोटो निकला नहीं, निकलेगा शिवलिंग का ही, तो जांच करवा लो ना। तकलीफ किसको हो रहा है? जो तकलीफ हो रहा है आगे बात करे। भैया सरकार से मांगे कि भैया जिस तरह बोले जांच होना चाहिए, करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे भैया जबरदस्ती मंदिर बनाएंगे, और जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। हमारा समाज के लोग कह रहे हैं कि इस तरह से तो किसी भी मस्जिद में दावा ठोक देंगे। तो भैया मंदिर पर दावा ठोक दे तो मस्जिद पे नहीं दावा ठोकेंगे? मस्जिद अच्छा है तो मंदिर अच्छा नहीं है भैया। अगर इसके लिए खून बहाना पड़े तो खून बहाएंगे। मगर वहाँ पे जांच होगा 99.9% बोल रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग निकलेगा ही निकलेगा। ये लोग भी जान रहे हैं, कि भैया शिवलिंग निकलेगा, इसलिए जांच नहीं करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो जांच करवाना बहुत जरूरी है, करवाना पड़ेगा। अजमेर में जिस तरह से कहा जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिवलिंग है, उसकी जांच के लिए सरकार आदेश दी है, तो होना चाहिए जांच तो किसी चीज के लिए होना चाहिए। जांच के लिए कोई थोड़े है कि प्रतिबंधित है, जांच हो। पक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति शुरू कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जांच में जो निकलेगा, जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, जांच के लिए कौन बात है? किसी चीज पर हाथ पर जांच हो सकता है हमारे पास, जांच के लिए कौन बात है? जांच तो हाँ, किसी चीज का हो सकता है। इस तरह तो किसी भी मस्जिद में दावा ठोक देंगे कि इसके नीचे शिवलिंग है। देखिए, अगर कोई भी पक्ष अगर दावा ठोकती है तो सिविल कोर्ट का और हाई कोर्ट का काम है उस पे फॉलो करना। वही अगर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ शिव मंदिर निकल सकते हैं, तो बिल्कुल है कि निकल सकते हैं। क्योंकि बाबरनामा में अभी देख लीजिए, संभल के जो जामा मस्जिद है वहाँ दावा हिंदू पक्ष द्वारा दावत किया गया वहाँ हरिहरनाथ मंदिर है, जो कि रियल में वहाँ हरिहरनाथ मंदिर थी। क्योंकि वो हिंदू की किताब में लिखा हुआ है ही, 1952 के ईस्वी के जो किताब है हिंदुओं का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और 1952 या 53 का एक बाबर नामी किताब है, जो कि बाबर का किताब है, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले यह हरिहर मंदिर थी, जो कि हरिहर मंदिर को तोड़कर इसको जामा मस्जिद बनाया गया। संभल में जिस तरह के तनाव का माहौल हो गया, लग रहा है अजमेर शरीफ के आसपास भी इस तरह का माहौल हो जाएगा, सरकार सचेत रहे। आपको पता होगा कि संभल में जिस तरह की घटना हुई है, भले ही पब्लिक वहाँ की प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन उतना अलर्ट नहीं थी। सोचे कि भाई चलो 19 तारीख को जांच एजेंसियाँ गई थी तो पथराव नहीं हुई, तो 24 तारीख को भी नहीं होगी। लेकिन एक भाई अगर आप प्लानिंग के साथ में ट्रक भर के आप मस्जिदों में ट्रकों से भर के पत्थर रखेंगे, एक भाई किसी पे बरसाना शुरू कर देंगे, तो 4 लोग 10,000 रुपये तो भाई अति पड़ ही न जाएंगे, कमजोर पड़ ही जाएंगे। इसलिए वहाँ की यूपी पुलिस काफ़ी चोटें खाई है, बहुत लोगों के तो आँख नाक बहुत सारे के फूट गए हैं। तो देखिए, सरकार कह रही है, विपक्ष ये कह रही है कि योगी सरकार की साजिश है, इसमें सरकार अपने संरक्षण में इस तरह का माहौल। साजिश तो है, लेकिन ये सपा वालों का साजिश है। क्योंकि सपा का ही नेता का, सपा के विधायक जो है उसका बेटा का खुलेआम ओपनिंग थी 24 तारीख के, यानी कि 23 तारीख के रात का उसका एक स्टेटमेंट आता है मुस्लिमों के बीच में कि जाके संभल में अगर कोई भी जांच एजेंसियाँ आती है तो उस पर ताबड़तोड़ पत्थर फायरिंग करो, और हमारी सरकार आएगी तो सारे को छोड़ा देंगे। इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? वहाँ इनका मेन टारगेट था संभल में जांच एजेंसी जो आई थी उनको डैमेज करना, यूपी पुलिस को डैमेज करना। कहीं न कहीं इनकी जो, ऐसे भी आप मुसलमान इलाका में जाइएगा और सुरक्षित बच के चलाइएगा, ये पूरे तरह से असंभव ही है। भैया आपने कहा भी कि अजमेर शरीफ में भी संभल वाला कांड हो सकता है, तो यहाँ विपक्ष कह रहे कि ऐसा माहौल बन सकता है। मानते हैं, विपक्ष बोल रहा है। यहाँ हमने दावा ठोका है, ना कि हम जबरदस्ती जाके उस मस्जिद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विपक्ष या जिन भी लोगों को इससे आपत्ति है, हम वहाँ पे जबरदस्ती गिराने नहीं जा रहे। ये हमें, जैसे हमने 500 साल 600 साल राम मंदिर के लिए वेट किया, कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बना, संभल में माहौल क्यों क्रिएट हुआ ऐसा? अगर विपक्ष सपोर्ट करता, वहाँ पे निष्पक्ष जांच होती, उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता आगे का वो कार्यक्रम होता।
वही सेम सिचुएशन अजमेर सर। विपक्ष ये कह रहे कि हमसे पूछा कहाँ गया, वो तो डायरेक्ट सीधा मस्जिद में जाकर जांच शुरू हो तो गई। विपक्ष से क्यों पूछा विपक्ष क्या है? विपक्ष क्या है? हाई कोर्ट से बड़ा है। हाई कोर्ट से बड़ा ना कोई सरकार होती है। हाई कोर्ट जो होता है निष्पक्ष होता है, न विपक्ष देखती है और न पक्ष देखती है। वो अपना निर्णय खुद लेती है, क्योंकि वहाँ एक पक्ष के द्वारा वहाँ दिया गया स्टेटमेंट है कि वहाँ हमारा मंदिर हो सकता है। अगर आप जांच, एक बात बताइए, यहाँ महावीर मंदिर है, आप मुस्लिम अगर पक्ष दावा ठोक देती है कि ये मेरा मस्जिद है, तो जाओ ना भाई निरीक्षण करो। अगर यहाँ मस्जिद निकल जाते तो तुम ले लो। लेकिन अगर जहाँ जहाँ मंदिर निकलेगा, जहाँ जहाँ हम दावा ठोकेंगे और जहाँ जहाँ मंदिर का थोड़ा भी शंका लगेगा वहाँ से लेंगे। क्योंकि बाबर जब आया था, जो विदेशी बाबर जो आया था हमारे भारत में, 40,000 के ऊपर मंदिरें, बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा था। अच्छा, 40 जो मंदिरें हैं, 40,000 मंदिरें जो है संविधान के तहत में रहकर लेंगे। और जहाँ आई जबरदस्ती करने की, मार करने की, वहाँ मार करके भी लेंगे। लेकिन 40,000 से ऊपर मंदिर लेंगे, जितना हमारे मंदिर था हर मंदिर को लेंगे। मैं भी मुस्लिम हूँ, आप जितने भी हिंदू हैं बोलिए, हम अकेले मुसलमान हैं। हाँ बोलो। बोलिए, लेकिन एजुकेशन के द्वारा हम भी एक बात बोल देते हैं, समझे। अभी भाई साहब बोल रहे हैं बड़ी हराम से इस्लाम का बोलबाला हटा देना। अरे भाई, मिसाल बनाने ले APJ अब्दुल कलाम। लेकिन वही APJ अब्दुल, सुनो मेरी बात, एक बात, अगर वही ऐसे APJ अब्दुल कलाम का देहांत होता है तो एक भी मुल्ला नहीं रहता रोड पे। लेकिन अगर बाबर का बाबरी ढांचा गिरता है तो लाखों मुसलमान आ जाते हैं वहाँ। सुनिए, ये लोग का अशांति फैलाना ये लोग का काम है। इस्लाम का मतलब है शांति, जगह को अशांति करना। मदरसा में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मदरसा से लिख लो, ट्रेन का पटरी खोल दो, मदरसा से लिख लो, पत्थर चला दो। और उस दिन से सुबह में 6:30 बजे कहाँ पे वो पत्थर चलने लगा। 4 ट्रॉली पत्थर निकला, कहाँ से आ गया भाई? पूछिए इनसे। अरे नहीं, बायोलॉजिकल बात बोलेंगे भाई, बोलिए ना जरूरी है। जांच का अभी हो रहा है अजमेर शरीफ दरगाह में, जो जांच हो रहा है। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज, नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद जाहिद नाम हुआ। तो पता है अजमेर शरीफ के क्या होना चाहिए? अजमेर शरीफ में अगर हिंदू भाई अगर उस पर निशाना लड़ाई है कि मेरा मंदिर है, अभी भाई साहब, हाँ निशाना लड़ाई ना भाई। अरे बहुत आदमी बोल रहा, समझ। तो मेरे कहने वाला भाई, मुसलमान से नफरत है कि इस्लाम से नफरत है कि मेरे से नफरत है कि भारत में मुसलमान रहे उससे नफरत है? बताइए आप। हाँ, बोलने का तमीज नहीं है। ये चीज एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बोलते थे हम, बाबा साहब अम्बेडकर थे हैं। हाँ, तो ये भगवा रंग लहरावे था भारत झंडा में, मतलब अरे चुटिया तो तू है बोलने का। सुनो ओ भाई, सुन लो मेरे भाई, सुन। लेकिन सुनो, इनकी बातों से हम थोड़ा सा भी सहमत नहीं है। ये जो अभी बोल रहे संविधान के नाम ले रहे हैं, ये 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान है तब जाके संविधान सुरक्षित है। लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू जाके बैठ जाए, उसके बाद देखिए संविधान गया कहाँ चल गया, वो नहीं देखेंगे, सीधे सरिया लागू कर देंगे। हिंदू को वहीं के वहीं दफन कर देंगे ये लोग। अब बात बोलेंगे संविधान का, ये लोग संविधान की बात करेंगे। हम उसके बारे में नहीं बोल रहे, हम उसके बारे में नहीं। 4 पुलिस संभल में 4 पुलिस गई थी आपका निरीक्षण करने, क्या जरूरत है उसमें पथराव करने का? उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, उस समय सरिया लागू हो गया। उस समय सरिया लागू हो गया। 1988 मस्जिद, सुनो, मस्जिद में कौन पथराव रखता है? मस्जिद में कौन पथराव रोकता है? 1988 में धार्मिक स्थल है तुम्हारे लिए, इस्लाम के लिए धार्मिक स्थल है, लेकिन वहाँ धार्मिक स्थल को क्या बना दिए हो? पहले आप बोलिए। 2 नंबर का जगह बना दिए आप हो, बोल लीजिए। वहाँ बम बनाते हो, नकली नोट बनाते हो, आप बोल क्या लीजिए, बनाते हो? बोलिए, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा। बड़े से बड़े मस्जिद में कितने सिक्योरिटी गार्ड है, और यहाँ एक छोटे से मंदिर में पूजा करने वहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़ा करना पड़ता है? 1988 में जब हिंदू मर रहा था, 89 हिंदू मरा, बचाने वाला बड़े से बड़े मस्जिद में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। नाम मेरा नाम हुआ राम मोहम्मद सिंह। अपना हिंदू मत बन जाओ, यानी कि इसका सुनिए, सुन, इसका बाप जो है हिंदू था, ये बेटा जो है मुस्लिम निकल गया, समझ रहे? इसका हलाला हुआ था, इसका माँ का हलाला हुआ था, तब ना राम निकल गया। अब्दुल से राम कैसे बन गया? इसका मतलब इसका अम्मा का हलाला हुआ था। हमको पूछिएगा ना, गौर से पूछिएगा ना, हम हिंदू है और रोशन नाम है, हिंदू है और रोशन नाम है, इसमें हम क्यों लगाएंगे? अगर मेरा नाम दीपक न है तो हम दीपक बोलेंगे, क्यों हम मोहम्मद लगाएंगे? तो इसीलिए इसका मतलब है कि मेरे खून में ही। बताइए रियल नाम। जहालियत नजर आता है। जहालियत तो यह है कि अपने नाम को ही छुपाना। राम का नाम ले रहा है, छुपा रहा है नाम
अरे रुक लो। जैसे भैया बोले कि बड़े से बड़े मस्जिद में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहता है और मंदिर छोटा से छोटा रहे उसमें सिक्योरिटी रहता है, तो भैया इसलिए रहता है मस्जिद में नहीं रहता है। एक मिनट, मस्जिद में इसलिए नहीं रहता है कि वहाँ पे वीआईपी पूजा नहीं होता है, लेकिन मंदिर में वीआईपी पूजा होता है। एक तरफ से पुलिस आ जाएगा, एक तरफ से पुलिस आ जाएगा, एक तरफ से नीचे दबके के लोग पूजा करेंगे और एक तरफ से बड़े कास्ट के लोग। मेरे धर्म पर पहले टिप्पणी बंद करो, मेरे धर्म पर जो है गलत टिप्पणी बंद करो। निहुरना सुनो, हमारा मंदिर क्यों बोलेगा? हमारा मंदिर क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा कोई? जिसकी जहाँ सुनो भाई, जहाँ बिछा दो साला उस पे चादर बिछा दो, साला निहुरना स्टार्ट कर दो। उसको अपना धर्म का तो ठीक नहीं है, हमारा सनातन पर उंगली उठा रहे हो। सनातन सबका बाप है, समझ गए ना? पुराना करे 800 साल पुराना, 800 साल है। तो मेरा जो गति है ना, धर्म जो है ना, आदि ना अंत है, समझ गए ना? मेरा अनंत, हमारा धर्म है ना अनंत काली से है। ये लोग का पहचान ही 500 साल पुराना है। आप गूगल पर जाके देख ले मुसलमान का कितना साल पुराना इतिहास है, 500 साल। बस हम लोग का अभी के डेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन ये ना बोला कि बच्चे पढ़ ली से बड़ा हो लिया तो लाजर। भाई काहे ना पढ़ाई करते हो? मदरसा सुनिए, मदरसा में पढ़ेंगे। सुनिए, एक धार्मिक किताब पढ़ाने वाला एयरप्लेन चलाता है, हम मदरसा में पढ़ने वाला जो है एयरपोर्ट उड़ाता है। इसको कहते हैं